हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। आज हम सुनाने वाले हैं एक आसिफ नाम के लड़के की कहानी, जो कि 23 साल का सीधा साधा लड़का है, जिसके पैदा होते ही उसकी अम्मी की मौत हो गई थी तथा उसके अब्बू ने ही उसका पालन पोषण किया, वो भी बहुत ही परेशानियों के साथ। वह दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। जिंदगी दोनों की जैसे तैसे कट ही रही थी कि अचानक एक दिन उसके अब्बू की बहुत तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अकेला होने के कारण गांव वालों ने आसिफ के अब्बू को उठाया और कब्रिस्तान ले गए तथा पूरे नियम करके आसिफ के अब्बू को दफनाया और फिर सब वापस आ गए। गांव वालों ने आसिफ को समझाया और कहा, आसिफ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह उसकी हर समय मदद करने के लिए तैयार है। आसिफ अपने अब्बू के बिना कभी नहीं रहा था, इसी वजह से वह बहुत परेशान था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने अब्बू की कब्र पर जाएगा और वो कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने अब्बू की कब्र के पास बैठा और रोता रहा और उससे समय का पता नहीं चला कब शाम से रात हो गई। हवा अपनी धीरे धीरे गति से चल रही थी कि अचानक से आसिफ को किसी ने पीछे से आवाज दी, आसिफ, आसिफ। आसिफ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन इतनी ही देर में फिर से किसी ने आवाज दी, आसिफ। इस बार तो वो बहुत ही डर गया था और वह कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा। एकांत और अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और वह औंधा मुंह एक कब्र के ऊपर गिर गया। जैसे ही वह गिरा, वह एकदम उठकर गेट की तरफ बेतहाशा भागा, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, गेट अचानक बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतने ऊंचे थे कि उसे किसी भी तरह पार करना संभव नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह पीछे की तरफ भागा। अंधेरा होने के कारण कुछ ही दूरी पर उसे एक परछाई दिखाई दी। वह डरते डरते उस ओर गया तो वहां पास जाकर उसने देखा कि वह परछाई एक आदमी की है। तब उसने उस आदमी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं इस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आसिफ ने फिर से पूछा, क्या इस कब्रिस्तान से निकलने का कोई रास्ता है? आदमी ने एक किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, उस तरफ है रास्ता। यह कहते हुए उस आदमी का हाथ लंबा हो गया। यह देख वह और भी डर गया और फिर भागने लगा और भागते भागते फिर एक गहरी कब्र में जा गिरा। वह कब्र इतनी गहरी थी कि उससे निकल पाना आसिफ के लिए मुश्किल था। उसे लगा जैसे उस कब्र में कोई अंदर की तरफ उसे खींच रहा है। उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन वह पूरी तरीके से उसमें धंसता चला जा रहा था। जब वह पूरी तरीके से थक चुका था और उसने पूरी तरीके से हार मान ली, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ ऊपर की ओर खींचा। उसे यह महसूस हो ही रहा था कि उसका हाथ किसी ने ऊपर की तरफ पकड़कर खींचा है कि तभी उसने देखा कि वह कब्रिस्तान के कब्र के ऊपर है और उसने देखा कब्रिस्तान का गेट खुला है। वह गेट की तरफ भागा और कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह समझ गया था कि ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं, उसके अब्बू ही थे। इसलिए कहते हैं ना,
जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो मरने के बाद भी आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।